जेनेसिस बुक ऑफ उत्पत्ति को हम खोल के रखेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस, उस अध्याय को आप खोल के रख सकते हैं, उस किताब को। परमेश्वर के वचन से हम क्या चीज सीख के आ रहे हैं अभी इतनी दिनों से? आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर, गॉड ऑफ वंडर्स। क्या सीखते आ रहे हैं हम? गॉड ऑफ वंडर्स, आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। 16 नाम। मेरा विश्वास है आपकी सबकी लाइफ में परमेश्वर इंडिविजुअल आपकी पर्सनल गवाहियां दे रहे। हमने बहुत सारे गवाहियों को आज सुना, वीडियो में सुना। मेरा विश्वास है इस गॉड ऑफ वंडर सीरीज चलेंगे, उसके बाद भी परमेश्वर आपकी लाइफ में आपका पर्सनल गवाहियों को देते रहेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। हालेलुया। हमने नाम सुना, मैं एक बार और उस नामों को रिपीट करूंगा। एल शडाई, एल एलियोन, एडोनाई, याहवे, यहोवा निस्सी, यहोवा रा, यहोवा राफा, यहोवा शमा, यहोवा सिडकनु, यहोवा मकदिशकम, एल ओलम, एलोहिम, एल ख्वाना, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा सबाओता। इसमें यहोवा शालोम नाम हमने पढ़ा, समझा, जो शांति देने वाला परमेश्वर। यहोवा मकदिशकम, जो परमेश्वर मुझे शुद्ध करता है, द लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज। यहोवा सिडकनु, जो परमेश्वर मुझे, मेरा राइचियसनेस है, मेरा धार्मिकता है। आप प्रार्थना करने के टाइम में इस नाम पुकार के प्रार्थना करना शुरू किया? प्रार्थना करने के टाइम में इन नामों को पुकार रहे हो आप। और यहोवा शम्मा, यहोवा यहां पर है। एल शडाई, लॉर्ड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यहोवा सबाओत, सेनाओं का परमेश्वर। जब आपके खिलाफ शत्रु सेना लड़ने आता है, आप किसको पुकारोगे? यहोवा सबाओत, सेनाओं का परमेश्वर। और आप जब आपको जरूरत होगे, यहोवा यीरे को आप पुकारोगे। आपको चंगाई चाहिए, यहोवा राफा को आप पुकारोगे, यहोवा जो चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा रा, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। जब आपको जरूरत है, आपको प्रोविजन चाहिए, आप यहोवा रा को पुकारोगे। आज हम देखेंगे एक नाम, एल एलियोन। नाम क्या है? एल एलियोन। हमने उस नाम पढ़ा, एल एलियोन। उस नाम का मतलब परम पिता परमेश्वर और परम ईश्वर। एल एलियोन का मतलब क्या है? परम पिता परमेश्वर और सर्वप्रधान, परम प्रधान ईश्वर। जेनेसिस, आप वर्ड को आज जब आप चर्च में आए होंगे, आप फर्स्ट टाइम आया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है परमेश्वर का वचन। क्योंकि जब आप रेवलेशन पढ़ोगे, आप एक वर्ड को रिसीव करोगे, आप आशीष पाओगे, अनुग्रह पाओगे। मेरी फादर इन लॉ की सेरेमनी के जब मेमोरियल सर्विस के दिन में एक पास्टर आया दिल्ली से, उन्होंने प्रचार किया। लास्ट में मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ा, बट मुझे एक चीज समझ आया। उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, एक बीज बोया जाता है, वो बीज रिजल्टों को लेके आता है, नई चीज फलता है। हमारी शरीर भी, जो मरने वाला बंदे का शरीर है, वो भी धरती में बोने वाला एक बीज है, वो दूसरी शरीर को पैदा करता है जो स्वर्ग में। मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज को समझा। उस टाइम आज खाना क्या चल रहा है, आज इधर क्या हो रहा है, आज वो इसका क्या चलोगे, मुझे वो रेवलेशन मिस आउट होता। तो आज आप भी बैठोगे, परमेश्वर की वचन में ध्यान दोगे, एक नई प्रकाशन आप पर आपके लाइफ में परमेश्वर देंगे। हालेलुया। जेनेसिस अध्याय 14 वर्स 17 to 24। कौन सी नाम पढ़ने वाले हम? एल एलियोन। बोलो एल एलियोन। परमेश्वर का 16 नाम में एक नाम है एल एलियोन। जेनेसिस अध्याय 14 वर्स 17 to 24। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 17 से लेके 24 तक। जब वह उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य नहीं, उत्पत्ति उत्पत्ति अध्याय 14 17 24। हाँ। जब वह कदलोमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीजदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ।
पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका ठीक है। भाग इब्राहिम एक बहुत बड़ा लड़ाई से जीत के आया। इब्राहिम को सड़क में मेल्कीसेदक सेलम के राजा से मुलाकात हुआ। उसने उस प्रीस्ट ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं सर्वशक्तिमान परम प्रधान ईश्वर का सेवक हूं। किसकी सेवक हूं? किसकी याजक हूं? परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक हूं, याजक हूं। वो जीसस क्राइस्ट ही है जो जब मेल्कीसेदक मतलब इब्राहिम को जीसस क्राइस्ट के साथ मुलाकात हुआ था। क्योंकि मेल्कीसेदक कौन है, कहाँ का है, उसकी बाप कौन है, माँ कौन, कहीं भी लिखा नहीं है बाइबल में। सो हम इस चीज को समझते हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह खुद आया इब्राहिम से मिलने के लिए। और उस टाइम फर्स्ट टाइम बाइबल में इस्तेमाल किया गया, इब्राहिम ने उस बंदे को टाइप देना शुरू किया, उस परम प्रधान ईश्वर का याजक को। आज कल मुझे पता चला स्टीवन स्पीलबर्ग जिसने जुरासिक पार्क बनाया वो भी एक यहूदी है, इब्राहिम की संतान है। इब्राहिम की संतान जुरासिक पार्क बनाया, जब धरती का सबसे बेस्ट डायरेक्टर है, मूवी बनाता है, तो पहला टाइप देने वाला इब्राहिम की पेट से निकला, उसकी शरीर से निकला, सारे वंश आशीष पा जाता है, अनुग्रह पा जाता है। वो अलग एक विषय है। बट आज मोस्ट हाई गॉड के बारे में हम सीखेंगे। कौन सी नाम है? एल एलियोन। पहली बार कहां इसको इस्तेमाल किया गया? इब्राहिम को मेल्कीसेदक आया, बोला मैं परम प्रधान परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान का बेटा, उसका याजक हूं। हमारा चर्च का नाम क्या है? टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च। जो एल एलियोन है, जहां भी एल शब्द ई एल इस्तेमाल किया गया, एल मीन्स गॉड, एल कैना, एल रोही, एल शडाई, एल मीन्स गॉड। एल क्या है? गॉड। एल एलियोन, एलियोन मीन्स मोस्ट हाई गॉड, सर्व प्रधान परम पिता परमेश्वर। इसका मतलब हमारा चर्च का नाम टेम्पल ऑफ द एल एलियोन भी हो सकता है। मैं बहुत बार बताया गया, ये जो नाम है, मैंने रदीने बैठ के, जब हम नाम डालते हो बच्चे के लिए, माँ बाप बैठते हैं, रिश्तेदार बैठते हैं, नाम सोचता है, चर्च के लिए नाम सोचता है, अच्छा चर्च का नाम ये सकता है। हमने सोच के समझ के हमने प्लान किया हुआ रखा गया नाम नहीं है। जब ये मिनिस्ट्री का चर्च का शुरुआत हो रहा था, जहां अंकल मेनन की घर की गेट, वो काला कलर गेट है, पास्टर दी ने सपना देखा, सुबह उठ के मेरे से बोला, मैंने उधर लिखा गया देखा टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च। तो ये अनयूजुअल नेम है। नाम यूजुअली लोग छोटा रखता है क्योंकि बुलाने में या समझने में इजी होता है। सो ये नाम सपने में प्रोफेटिकली दिया गया वर्ड है। तो आज हम क्या चीज सीखते जा रहे हैं? एल एलियोन। जब एल एलियोन, उसकी श्रेष्ठता को हम देखेंगे। एल एलियोन मतलब क्या है? किसी को, मैं हमेशा इस एग्जाम्पल को इस्तेमाल करता हूं, बलवान बुलाया, उसका मतलब उस बंदे में क्या है? बल है, ताकत है। सत्यवान बुलाया, उसका मतलब वो क्या बोलता है? सत्य बोलता है ना। नाम तो आजकल रखता है, सत्यवान बोलता है, झूठवान, है ना, होता ही है। तो परमेश्वर, जब आप एल एलियोन पुकार रहे, परमेश्वर का उस मोस्ट हाई चीजों को आप अपील कर रहे हैं। आज देखेंगे परमेश्वर का उस क्वालिटी। जब आप एल एलियोन पुकारोगे, परमेश्वर का सुप्रीमसी, उसकी प्रभुत्व, उसकी श्रेष्ठता, उसकी पूर्ण अधिकार, जो इस धरती में मोस्ट हाई, आप एक इस जगह में, इस पुलपिट हमने हाई रखा हुआ है, उससे हाई है दूसरा, किसी को मतलब एक इंपॉर्टेंट पोजीशन हम दिया जाता है। तो मोस्ट हाई गॉड परमेश्वर आपकी जिंदगी में सर्व प्रधान, सर्वश्रेष्ठ, सुप्रीमेसी और अथॉरिटी रखने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 62 का 11 हम पढ़ेंगे। एल एलियोन का एट्रीब्यूट्स क्या है? आज थोड़ी सी गहरी वचन है, बट आप ध्यान से दोगे। मोस्ट हाई, सर्व प्रधान, परम प्रधान ईश्वर के बारे में हम समझ सकते हैं। परमेश्वर का क्वालिटी क्या है? सुप्रीमेसी। परमेश्वर हर चीज के ऊपर प्रभुत्व रखता है, श्रेष्ठता रखता है, पूर्ण अधिकार रखता है। आपकी जिंदगी के ऊपर, आपकी सिस्टम्स के ऊपर, हर एरिया में पूर्ण अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 62:11। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार। हम परमेश्वर के गुणों को देखेंगे। एल एलियोन परमेश्वर का गुणों को देखने वाला है अभी। हाँ, 62 का 11। हाँ जी। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने यह सुना है कि सामर्थी परमेश्वर का है। सामर्थ अंग्रेजी में लिखा है, once God has spoken, twice I have heard this, that power belongs to God। सामर्थ किसके हाथों में? परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर का पहला गुण, एल एलियोन का पहला गुण, वो सर्वशक्तिमान है। बोलो, वो सर्वशक्तिमान है।
ताकतवर है, सब चीज के ऊपर पावर रखने वाला परमेश्वर है। आज धूप चल रहा है, आप आधा घंटा बाहर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का लाइट के नीचे आप नहीं खड़ा हो सकता। उस परमेश्वर के बारे में मैं कह रहा हूं जो उतनी ताकतवर है, उस सूर्य को बनाया, उस चंद्र को बनाया, इस धरती का सबसे ताकतवर चीज को भी परमेश्वर ने बनाया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आपके परमेश्वर, जिसको आप एल एलियन पुकारता है। omnipotenza, परमेश्वर का एक गुण है, यीशु मसीह का एक गुण है, वो सर्वशक्तिमान है। उसका मतलब आपको लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों से वो बचा सकता है, कर सकता है। डाउट है आपको? नहीं। वो बचा सकते हैं आपको? यस। आपकी सबसे मुश्किल परिस्थितियों से आपको बचा सकता है, क्योंकि उसका एक गुण क्या है? वो सर्वशक्तिमान है। आपके लिए आपके लिए कानूनों को चेंज कर सकता है, आपके लिए कानूनों को चेंज कर सकता है। यस। रेनार्ड बोंगे आपने सुना होगा, उनके एक टेस्टिमनी है। वो एक जगह जाके सुसमाचार को फैलाया, एक शहर में जाके, एक देश में जाके, बहुत सारे लोग अटेंड हुआ, उस शहर चेंज होना शुरू हुआ। उसके बाद दोबारा वो वीसा के लिए अप्लाई किया, कुछ साल के बाद उनको बोला एंट्री बैन है, तू एंटर नहीं कर सकता इस जगह में। उन्होंने बहुत साल प्रार्थना किया, मुझे एंट्री चाहिए। परमेश्वर ने बोला तू बिना वीसा से, बिना पासपोर्ट से तू इस देश में जाएंगे। उन्होंने बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? परमेश्वर ने क्या बोला उनसे? बिना वीसा, बिना पासपोर्ट से तू उस देश में जाएंगे। बोले ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ने बोला मैंने प्रार्थना विषय रखा, प्रचार करता रहा। एक जगह, एक बार एक शहर में मैंने प्रचार करने के लिए गया। उस शहर का किंग, राजा, प्राइम मिनिस्टर से मेरा मुलाकात हुआ। मैंने उसके लिए, उसकी बीवी के लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद उसने मेरे से पूछा क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? उन्हें बोला हाँ, मैं इस देश में जाके प्रचार करना चाहता हूं। उन्हें बोला ठीक है, तू प्रार्थना कर, क्योंकि अगला जो इलेक्शन लड़ने वाला है उस जगह में वो मेरा पुराना दोस्त है, अगला जो प्रेसिडेंट होने वाला है। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। उस देश, जिस देश में उनको जाना मना था, इस राजा का या इस प्राइम मिनिस्टर का दोस्त उस जगह में प्राइम मिनिस्टर बन गया। जैसे वो बन गया, इन्होंने अपनी पुराना दोस्त को फोन करके बोला मैंने प्रे किया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। फोन लगा, ने फोन लगाया, देश ने इनविटेशन दिया, अपनी फ्लाइट भेजा, बिना पासपोर्ट, बिना एंट्री से वो चला गया उसी देश में प्रचार करने के लिए। परमेश्वर कभी कभार आपका एंट्री इसलिए, आप नॉर्मल रूट में जाना चाहते हैं, बट परमेश्वर आपको सुपरनैचुरल पावर, ताकत दिखा के आपको लेके जाना चाहता है। आप प्रार्थना कर, वो सर्वशक्तिमान है। बोलो सर्वशक्तिमान है। अपने पड़ोसी को बोलो, उसके आंखों में देखे, बोलो सर्वशक्तिमान है। असंभव कुछ है नहीं उसकी लाइफ में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ताकतवर परमेश्वर है। डैनियल 4:34-35, परमेश्वर एल एलियन का एक गुण मैंने आज आपके साथ शेयर किया, वो सर्वशक्तिमान है, omnipotent है। उसके लिए असंभव चीज कुछ भी नहीं है। आप कह रहे आज मुझे चंगाई कर सकता है? चंगा कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। पड़ोसी को देखे बोलो तू कौन सी बीमारी के साथ आया, तुझे आज वो चंगा कर सकता है, तुझे और आशीष दे सकता है। उस कागज तेरा अप्रूव नहीं हो रहा, वो ताकतवर परमेश्वर है, वो कर सकता है, करेगा तेरे लिए, वो करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो इस चीजों को, प्रोफेटिकली बोलो। डैनियल 4:34-35, बुक ऑफ डैनियल, डैनियल की किताब, अध्याय 4। परमेश्वर एल एलियन का एक गुण क्या बोला मैंने? वो सर्वशक्तिमान है, ताकतवर परमेश्वर है। 4:34-35। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने, ये 2 बार मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट ये नबूकदनेस्सर मतलब समझो अमेरिका का प्रेसिडेंट आज कह रहे हैं। उस दिन पूरा धरती का आधा राज करने वाला राजा था नबूकदनेस्सर, पूरा धरती का आधा। अमेरिका एक देश है, अमेरिका, चाइना, हिंदुस्तान, समझो एक धरती का आधा राज करने वाला एक राजा नबूकदनेस्सर। उस राजा क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। मैंने कहां उठाई? स्वर्ग की ओर उठाई, फिर मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। जब आप आंखें पर्वतों की ओर से नहीं, पर्वतों के ऊपर विराजमान परमेश्वर यीशु के ऊपर उठाता है, आपकी बुद्धि भी सही होना शुरू हो जाता है। मेरा हस्बैंड का बुद्धि सड़क के, पास्टर जी उल्टा सीधा काम करता है। आज तू सिरों को उठा यीशु के, और उसकी बुद्धि सेट होना शुरू हो जाएंगे। उठा उसकी चेहरा उठा,
हम में से बहुत सारे लोग गलतियां किए ना जिंदगी में, आज बुद्धि खुल गया, हमें पता है क्या उल्टा सीधा काम मैंने किया, क्या बेवकूफी मैंने किया। मैंने भी ऐसे बहुत बार सोचा है, बट जब मैंने परमेश्वर की ओर चेहरा उठाया मुझे समझ आया। तो इस नेबूकदनेस्सर भी किसकी ओर उठाया? स्वर्ग के राजा परमेश्वर यहोवा की ओर चेहरा को उठाया। तब मैंने परम प्रधान को धन्यवाद कहा, एलियन परमेश्वर को धन्यवाद कहा, जो सदा जीवित है, और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। राजा कह रहे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान ईश्वर को कोई पूछ नहीं सकता। वो सॉवरिन गॉड है, बोलो सॉवरिन गॉड, सब प्रभुत्व द्वारा रखने वाला परमेश्वर है। एक तो वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रभुत्व द्वारा रखता है। दुबई का राजा ने अपने दुबई का तेल तो कम है उस देश में, सऊदी अरेबिया का राजा ने अपने तेल एक देश को बेचना बंद कर लिया। कोई जाके पूछ नहीं सकता, बता नहीं सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता क्यों तूने ऐसे काम किया, क्योंकि वो सॉवरिन देश है। वो किंग के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, किसी का चलता नहीं, वो सारे प्रभुत्व द्वारा रखने वाला राजा है। और राजा नेबूकदनेस्सर ने अंगीकार किया, उसने बोला मैं राजा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी अपने हाथ की भलाई के कारण मैंने बहुत कुछ किया। बट जब उसने अंगीकार किया परमपिता ईश्वर, ये पागल हो गया था, फिर पागलपंथी से ठीक हो गया, घास खा रहा था 6 साल। उसने अंगीकार किया ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यहोवा यीरे। पत्थर के बारे में नहीं बोला, लकड़ी के बारे में नहीं बोला, कोई गुरु के बारे में नहीं बोला, कोई पास्टर के बारे में नहीं बोला, कोई बिशप के बारे में नहीं बोला, बोला परम प्रधान ईश्वर यहोवा पिता सर्वशक्तिमान है, ताकतवर परमेश्वर है और राज करता है। अब मैंने आज गवाही रेनार्ड बोंगे का शेयर किया, क्योंकि सॉवरिन गॉड है। वो किंग ने एक डिसीजन लिया, उसकी पिछली डिसअप्रूवल सब चीज क्या हुआ, खत्म हो गया। परमपिता ईश्वर जिसको आप आराधना कर रहे हैं, आप जब एल एलियोन पुकारता है, आप उसकी पावर को पुकार रहे हैं, आप उसकी सॉवरिनिटी, प्रभुत्वता, सब चीज के ऊपर वो राज करता है। आपको डिसीजन, आपकी लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले रखे आपके लिए, आपको अन्याय किया आपकी लाइफ के लिए, आप ऐसे सिचुएशंस में जा रहे हैं, आप एल एलियोन पुकारता है, उसकी सॉवरिनिटी सब चीज को रूल आउट करता है। आपकी ऑफिस में कितने लोग जॉब करते हैं? इतनी लोग जॉब करते हैं। घर कैसे चल रहा है? बिजनेस करते होंगे, अच्छा ठीक है, बिजनेस करते होंगे आप, ठीक है। कितनी बार आपकी ऑफिस में जिसको आप पसंद ही नहीं करते थे उसको प्रमोशन मिला? किसने डिसीजन लिया? बॉस ने, बोलो बॉस ने। उस बॉस का डिसीजन को आप कुछ कर नहीं पाया। सोचो परम प्रधान सर्वशक्तिमान एल एलियोन ईश्वर है, वो किसी को भी प्रमोट कर सकता है, किसी को भी आशीष दे सकता है, किसी को भी अनुग्रह कर सकता है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। आपके लिए वो फेवरेबल डिसीजंस ले सकता है परमेश्वर। लोगों को लगेगा इसको ये आशीष मिलना नहीं चाहिए, क्यों मिल रहा है? वो परम प्रधान ईश्वर है, मैं उसका बेटा हूं, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे अनुग्रह दे रहा है। आपको आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। पहला क्वालिटी क्या है एल एलियोन का? पहला क्वालिटी क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, बोलो सर्वशक्तिमान है। दूसरा, सब प्रभुत्वता रखने वाला परमेश्वर है, सब उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का 8 में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैसे लिखा हो गया, होली 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 इज द लॉर्ड ऑलमाइटी हु वाज एंड इज टू कम। एल एलियोन होली है, पवित्र परमेश्वर है। आप बहुत बार जिसको आराधना करते आया उनमें कमी है। किसी ने शादी किया, किसी ने बीवी को छोड़ा, किसी ने किसी को मारा, किसी ने गलत काम किया, गलत काम करने के बाद बोला ये धर्म के लिए। यीशु में कोई कमी आपको दिखेगा ही नहीं, कोई गलतियां दिखेगा नहीं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। इज अ ब्लेस्ड गॉड। वो कहानी बनाने वाला, कहानियों का, दादी का कहानी का परमेश्वर नहीं है। दादी माँ कुछ कह रहे हैं, पोती कुछ और कह रहे हैं, उस स्टोरी का परमेश्वर नहीं है। एल एलियोन द मोस्ट हाई गॉड आपका आशीष देगा, omnipotent, उसकी पावर के ऊपर कोई पावर है ही नहीं है, उसकी प्रभुत्वता के ऊपर कोई प्रभुत्वता है ही नहीं है। वो होली होली पवित्र परमेश्वर है। आप और मैं आराधना करने वाला परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब आप पुराना नियम में देखोगे, मूसा को
उस जलती हुए झाड़ी के बीच में परमेश्वर ने बताया, मैं एल एलियोन परमेश्वर हूं, तेरे लोगों को छुड़ाने का ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर हूं। हेवन और अर्थ, परमेश्वर के ऊपर प्रभु का सब प्रभुत्वता है, उसके ऊपर, उसके हाथों में। एल एलियोन परमेश्वर यहोवा यीरे यीशु मसीह के पास है। उसने समुद्र को दुभागा किया, टिड्डियों को लेके आया, अलग अलग काम किया, पानी को लहू में बदला, सब काम किया, क्योंकि वो ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में छुड़ा के अपने सामर्थ्य को दिखाया एल एलियोन परमेश्वर ने। नए नियम में एक वर्ष में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू अध्याय 6 25 to 34। परमेश्वर आपसे एल एलियोन क्या कहना चाहता है, अपनी बेटों को, अपनी बेटियों को, वो सब प्रभुत्वता रखने वाला ताकतवर परमेश्वर आपसे कहना क्या चाहता है। वो मैथ्यू 6 25 to 34। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर, आप चिंता रखते हो, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा, मैं क्या पिएंगे, मैं क्या खाएंगे, मेरी कैसे चलेगा। परमेश्वर ने बोला, इतना चिंता तो अन्य जातियां करते हैं, जो यीशु को जानता ही नहीं है, परमेश्वर में विश्वास नहीं है। तुम देखो इस धरतियों में कितनी कितनी खूबसूरत चीजें मैंने बनाया। सुलेमान भी उतनी अच्छी ब्यूटीफुल कपड़े पहना नहीं है जिसके पास सबसे पावर है। आपने मोर को देखा, मोर उसकी फेदर उठा के आपने देखना। बहुत सारे आप नेचर को जब ऑब्जर्व करोगे, आप परमेश्वर कितना ताकतवर है, उसके एक सिंपल फेदर, उसको क्या बोलता है, पंख, उसमें कितनी कलर स्कीम है और उसका टेक्सचर कितना है। आपने बटरफ्लाई को क्या बोलता है, तितली, उठाया, बचपन में उठाया होगा, पकड़ा होगा, उसको ऑब्जर्व किया, उसकी कितनी कलर है, उसमें कितनी क्या प्यारा डिजाइन है, इस धरती का कोई डिजाइनर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बोला, मैं इन चीज को इतनी कपड़ा पहना सकता हूं, इतनी खूबसूरत रख सकता हूं, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू चिंता क्यों करना, मेरी सॉवरेनिटी के ऊपर विश्वास करा, मेरी प्रभुत्वता के ऊपर विश्वास करा। परमेश्वर ने एक काम करने के लिए बोला। बहुत बार लोग बोलेंगे, ठीक है जी परमेश्वर ने बोला, मेरा राज्य और मेरा धार्मिकता का खोज ही रहा। आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर, प्रभु के राज्य के बारे में सोच, उसके राज्य के बारे में समझो, आपको कोई भी भली वस्तुओं की कमी नहीं होगा। एल एलियोन, बोलो एल एलियोन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, ताकतवर परमेश्वर, अधिकार रखने वाला परमेश्वर। कह रहे आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल। यीशु मसीह आपका टेंशन को, एंजाइटी, मेरा क्या होगा जी इस हफ्ते, मेरा बच्चों का क्या होगा, फीस क्या होगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा, पास होगा, आप टेंशन खुदा के ऊपर छोड़ो, प्रभु यीशु के पीछे चलो, आशीषों में चलेंगे। एक लंबा है बट आपको ऑलरेडी मैंने इस चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ। पहला एक स्टोरी हो ना, जहां यीशु मसीह ने एक डीमन पोसेस्ड बंदा आया जिसके अंदर 6000 से अधिक दुष्ट आत्मा था। उस बंदे ने, जिसके अंदर वो 6000 से अधिक दुष्ट आत्मा था, उसने यीशु को देख के एक वर्ड बोला। कौन बोल सकता है उस स्टोरी, अगर आपको याद हो, उसने क्या बोला? हाँ, पढ़ा आपने?
अभी खोला, अभी खोल के रखा हुआ है? नहीं ना, 5 रुपए देने सिस्टर को, ठीक है? पासी से मिलना तोहफा आज आपका। हे परम प्रधान ईश्वर का बेटा, उसने एड्रेस क्या किया? एल एलियन, उस शैतान समझ चुका है हे परम प्रधान ईश्वर का बेटा। उसमें लिखा है हे परम प्रधान ईश्वर का। शैतान समझता है परम प्रधान कौन है और उसका बेटा कौन है, यीशु मसीह। और उस परम प्रधान ईश्वर का बेटा यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दे दिया, उनको छुड़ाया। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या करता है? सब चीज के ऊपर अधिकार रखता है। शैतान समझता है, इसलिए हम यीशु नाम पुकारता है, उसके नाम से दुष्ट शक्तियों को डांटता है, वो भागता है, चले जाता है, क्योंकि उनको पता है इस चीजों को। आपको करना है क्या एल एलियन को एक्सपीरियंस करने के लिए? आपको करना है क्या? एक तो अपनी जिंदगी को सरेंडर करो परमेश्वर के सामने, खुद की इच्छा, खुद की डिजायर ना रखो। बुक ऑफ जेम्स में लिखा हुआ है सबमिट टू गॉड्स विल। खुदावंद, आज जब मैं आराधना करता हूं, मेरी प्रेयर रूम में भी मैं लेटता हूं। बहुत बार मैं आता हूं पुलपिट में, आपने देखा होगा, मैं आराधना करता हूं, मैं लेटता हूं, मैं समर्पित करता हूं मेरे लाइफ को। जब आप घुटने में आते हो, आप लेटते हो, आप बोलते हो भैया मेरी इच्छा नहीं है परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। मैं आराधना के द्वारा मुझे समर्पित करता हूं, मेरी मिनिस्ट्री, जिंदगी, फाइनेंस, फैमिली लाइफ, बच्चे, सब चीज को मैं समर्पित करता हूं तेरे सामने। आज आप समर्पित करो परमेश्वर को, खुद की इच्छा नहीं है, खुद की। बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे कुछ बंदा ड्राइवर को रखता है चलाने के लिए, बट वो बताता है ड्राइवर को लेफ्ट जा, राइट जा, ऐसे कर, वैसे कर। कुछ बीवी, कुछ ससुर माँ, कुछ माँ बैठ के करता है, तो ऐसे कर, तो ऐसे कर। ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं देता। आपको पता होगा जो चलाने वालों को, बीवी को चलाने नहीं आता, वो कभी सजेशन देता है, ऐसे चला, ऐसे चला। कभी कभी आदमी बोलता है फिर तू ही चला, फिर तब वो पीछे हटता है ना। आप उस ड्राइवर ना बनो, ड्राइवर यीशु आपका गाड़ी चलाए, उसको समर्पित करो, चाबी उसको पकड़ा, बोल दो जी तू चला, मुझे तू चला, तेरी इच्छा के अकॉर्डिंगली मुझे चला। एल एलियन को एक्सपीरियंस करने के लिए करेंगे क्या आज से आप लाइफ में? अपने आप को कैसे, अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को, आपकी सब चीज खुदा के सामने रखना है। और फिर आप देखना एल एलियन कैसे आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेंगे। आमीन। और उसकी इच्छा क्या है आपकी लाइफ में? आज आपने वो लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ा शायद टाइथिंग के टाइम में, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी हो मेरी जिंदगी में भी हो। परमेश्वर का इच्छा मांगो, परमेश्वर का इच्छा। आप सुसमाचार को फैलाए, आप कह रहे मैं इस धरती का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। परमेश्वर का इच्छा आप बिजनेस करें, आप कह रहे नहीं जी मैं इवेंजलिस्ट बनना चाहता हूं। आप कंफ्यूजन में रहोगे और कैसे पहचानोगे पास्टर जी परमेश्वर का इच्छा क्या है? जब परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके लाइफ में समझाना शुरू करोगे, आप जब कमरे में बैठ के प्रार्थना करोगे, अकेला बैठोगे, पवित्र आत्मा से बात करोगे, वो आपको अपना इच्छा बहुत एरिया में समझाएंगे। और जब वो समझाएंगे आपके मन में पीस आएगा, शांति आएगा। वो एक इंडिकेशन है ये परमेश्वर का इच्छा है मेरे लाइफ के लिए। आपने नई गाड़ी लेना चाहते हैं, आपके पास है 15 लाख रुपए, आप ले सकते हैं। आप यूं गए शोरूम से मर्जी की गाड़ी लेके आए, नहीं, ऐसे मत करो। गाड़ी लेने के पहले बैठो, प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं करूं या ना करूं। पैसा है, गाड़ी है, अवेल सब कुछ है, बट आप क्या करोगे? प्रार्थना में अकेला बैठोगे, पवित्र आत्मा से मांगोगे। बहुत बार आपसे पवित्र आत्मा बात करोगे, आप अपने स्पिरिचुअल फादर से चर्च में आप डिस्कस करोगे, हो सकता है उस टाइम कुछ सजेशंस निकल आ सकता है और पीस आएगा। बहुत बार आपकी लाइफ में शांति आएंगी। मैंने भी कुछ डिसीजंस लेना था मुझे, मैंने परमेश्वर के सामने रखा। मैं हफ्ता 10 दिन से सोचते आ रहा हूं ये क्या करूं, बट परमेश्वर ने मुझे कल प्रार्थना में समझाया इस चीज को, अच्छा ऐसे करो। मेरा शांति है मन में। मैं कुछ और सोच रहा था, मैं कुछ और चाह रहा था, बट मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड हो चुका है प्रभु में, मुझे पता है मेरी बुद्धि से ज्यादा तगड़ा है उसका, मैं कुछ है ही नहीं। अपनी जिंदगी में क्या करेंगे? पास्टर जी इस रिश्ता, आजकल रिश्ता कैसे ढूंढता है? लड़के के पास अच्छा नौकरी है जी, बाप के पास बहुत पैसा है, गाड़ी है इसके पास, लड़की खूबसूरत है जी,
नौकरी है, पढ़े लिखे हैं, शादी करते हैं, बहुत बार वो शादियों में ब्लेसिंग्स नहीं आता, आशीष नहीं आता। आपको शादी में जाने के पहले एल एलियन परमेश्वर के प्रोसेस में बैठेंगे, पूछेंगे प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरी इससे लेके। आपकी बुद्धि क्या करेंगे, बहुत बार साइड पे रखना और एल एलियन परमेश्वर को मांगो। और वो बात करता है, मुझे नहीं पता, आप बोलेंगे प्रभु बोलता नहीं है, बट जो उसकी आज्ञाओं को सुनता है उसका वो बोल सुनता है, उसको बार बार समझाता रहता है, ये स्टेप उठा, ये स्टेप उठा, वो स्टेप उठा। पहला क्या करेंगे आप, उसका अपनी जिंदगी को सरेंडर करेंगे और परमेश्वर का इच्छाओं को मांगेंगे और एक्नॉलेज करेंगे, तू ही मेरी मार्ग, तू ही मुझे चलाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को एक्नॉलेज करेंगे, परमेश्वर तू एल एलियन, मुझे आगे अच्छे रास्ते में समझाने वाला परमेश्वर है। 2 वर्ष को पढ़ेंगे, भजन संहिता 91:1 अपनी पैरों में आके हम पढ़ेंगे इस वर्ष को। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 का 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा He who, रहे, अंग्रेजी में लिखा है he who dwells in the shelter of the most high। most high मतलब एल एलियन, जो एल एलियन की छाए हुए स्थान में बैठाएगा, उसका मतलब आपको परम प्रधान ईश्वर यहोवा एल एलियन उसके छाए हुए स्थान में, आपका पर्सनल प्रार्थना रूम में, चर्च में बैठना जरूरी है। आप जब बैठोगे आशीष पाएंगे। एल एलियन, उस बाइबल वर्स पढ़ लीजिए दोबारा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान की छाए हुए स्थान में या परम प्रधान की दूर स्थान में या परम प्रधान के बारे में सुनते रहोगे, छाए हुए स्थान में, उसके छाए हुए स्थान में। मत्ती 28 का 18, ये 2 वर्स पढ़ेंगे, फिर मैं कुछ ही समझाऊंगा, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें, पढ़ लीजिए दोबारा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह इस धरती को छोड़ के अपने पिता परमेश्वर के पास जाने के पहले बोला, स्वर्ग और धरती का दोनों जगह का पूर्ण अधिकार मेरे हाथों में, मैं कुछ भी कर सकता हूं और तुम्हें यह अधिकार देता हूं, जाओ लोगों को चेला बनाओ, मेरे बारे में सुसमाचार को सुनाओ। सब अधिकार किसके हाथों में? बोलो, जीसस क्राइस्ट के हाथों में सारे अधिकार है। आपकी जिंदगियों को आशीष देने का, आपको प्रमोशन देने का, आपकी बिगड़े हुए चीजों को बनाने का। कल रात को 2000 का नोट फिर वो किया गया ना, प्राइम मिनिस्टर के पास अधिकार किसने दिया? आपने सड़क में खड़े होकर बोला, जी कल से 500 का नोट मैं बंद करवा रहा हूं। पड़ोसी क्या बोलोगे, पागल हो गया तू? बट प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो देश सुनता है और उस चीज को एक्सेप्ट करता है। क्यों? उसको अधिकार किसने दिया गया? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया गया अधिकार है, सेलेक्ट किया गया एमपीस ने दिया गया अधिकार है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उस अधिकार को देता है और जीसस क्राइस्ट को पिता परमेश्वर ने सारे अधिकार दिया गया। उस एल एलियन ने पूरी अधिकार अपने बेटे के हाथों में सौंपा हुआ है। आप किंग्स देखते हो, एक क्राउन प्रिंस बोलता है, जो नेक्स्ट राजा बनना है उस लड़के का नाम है क्राउन प्रिंस। दुबई का राजा है, सऊदी अरेबिया का राजा है, एक क्राउन प्रिंस होता है। जितना राजा के पास अधिकार होता है, ऑलमोस्ट सेम पावर उसके हाथों में होता है। वो जो बोलता है राजा बोलने के इक्वलेंट है। उसके उस क्राउन प्रिंस के ऊपर, राजा का बेटे के ऊपर कौन है? केवल राजा है। और 99% टाइम बेटा भी कुछ बोल दिया, बाप बहुत कम टाइम होता है उसको काटता नहीं है, क्योंकि पूर्ण अधिकार किसके हाथों में? बेटे के हाथों में। आज यीशु ने बोला, सारे अधिकार मेरे हाथों में।
आपको छुड़ाने के अधिकार प्रभु यीशु के हाथों में, आपको चंगाई देने के अधिकार प्रभु यीशु के हाथों में, आपको बरकत, शांति, अभिषेक, अनुग्रह देने वाला अधिकार यीशु के हाथों में। एल एलियन परमेश्वरा, ऑयल आपके हाथों में आएंगे आपके घर के लिए। आपको घरों में जाके दीवारों में, चौखटों में मसा करना है और आपके घर पे आशीष अनुग्रह आएगा। अब आज बीमार हो, अपनी माथे पे अपनी उस बीमार एरिया में लगा सकते हैं। बाकी घर को जाके मसा करना, शॉप को, आपकी फैक्ट्रियों को मसा करना जाके। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद।